अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 24 आत्माराम श्लोक की व्याख्याएं और प्रयास संख्या 150। अंतर्यामी उपासक आत्माराम काय सेई आत्माराम योगिर दुई भेद हया। जो योगी अपने अंतर में परमात्मा की पूजा करता है वह आत्माराम कहलाता है। आत्माराम योगियों के दो प्रकार हैं। तो अभी तक चैतन्य महाप्रभु ने निर्ग्रंथा के साथ अपी जुड़ने से संभावना व्यक्त होती है और इस तरह 7 प्रकार के अर्थ समझाए। अब बाकी डिफरेंट अर्थ समझा रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्योंकि टोटल 61 एक्सप्लेनेशन है, अभी तो केवल 7 हुई हैं। तो योगी अपने अंतर में परमात्मा की पूजा करता है, उसको आत्माराम कहते हैं। और इस प्रकार के योगियों के भी दो प्रकार हैं। इसका मतलब वो अपने अंदर में ही संतुष्ट रहता है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंदर में ही सुख ढूंढता है वही सुखी रह पाता है। जो बाहर सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढता है वो सुखी नहीं रह पाता है। तो अपने अंतर में हम कैसे सुख ढूंढते हैं? अपने किडनी, अपने गुर्दे को देख के थोड़ी सुख सूंघे। वो अपने अंतर में, मतलब अपने अंतर में जो परमात्मा है उसका ध्यान करके, नहीं अपने अंदर की गुणों को देख के हम सुखी हो पाएंगे। अपने अंदर के जितने गुण देखेंगे उसमें तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि कोई ना कोई तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ बदतमीजी कर देगा, फिर बहुत दुख होगा ज़बरदस्त। तो अंतर में देखना क्या है? अंतर में देखना है परमात्मा को, और परमात्मा की सेवा और पूजा हृदय से ही करनी है। ये साकार रूप में भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति योग में हम अपनी इंद्रियों को भी यूज़ करते हैं। सारे हाथों को, पैरों को, आँखों को, कानों को, अलग अलग सेवाएं करके। ये एक प्रकार का अंदर से ही आत्माराम कहलाते हैं लोग। और ये भी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, इनको भी आनंद मिलता है जब वो हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। तो ऐसे योगी 2 प्रकार के हैं। सगर्भ निगर्भ हय दुई भेदा, एक एक तीन भेदे छया विभेदा। आत्माराम योगियों के 2 प्रकार है, सगर्भ तथा निगर्भ। इनके अंदर फिर प्रत्येक में 3-3 भेद हैं। इस प्रकार 6 प्रकार के हो गए उपासक। तो कौन है? सगर्भ योगारुरुक्षु, निगर्भ योगारुरुक्षु, सगर्भ योगारूढ़, निगर्भ रोगारूढ़, और सगर्भ प्राप्त सिद्धि और निगर्भ प्राप्त सिद्धि। यानी कि सगर्भ और निगर्भ ही हैं, उसके अंदर उनके लेवल्स हैं। ये लेवल होते हैं योगारूढ़ और योगारूढ़ और प्राप्त सिद्धि। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे परादेश मात्रं पुरुषं वसंतं, चतुर्भुजं कंज रथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। कुछ योगी भगवान का चिंतन अपने हृदयों के भीतर 6 इंच माप वाले भगवान के रूप में करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का माप जो है 6 इंच है। इसका मतलब है कि वो 6 इंच के उसमें हृदय में दर्शन देते हैं। डेफिनेटली जब वो कीट पतंगों के उनमें 6 इंच नहीं हो पाएंगे ना, तो हर किसी के हृदय में परमात्मा का अलग स्वरूप हो सकता है, लेकिन मनुष्यों में कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ही हृदय में भगवान के धारण चिंतन कर पाते हैं। बाकी योनियों में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो ये सब कर पाए। तो मनुष्य जब अपने हृदय में दर्शन करता है, जो हृदय में करते हैं योगी लोग, जो भक्त लोग होते हैं वो तो साक्षात ही उनका दर्शन करते हैं, उनके विग्रहों के रूप में, कथाओं के रूप में, कीर्तन के रूप में। लेकिन योगियों का टोटल फोकस हृदय के परमात्मा में होता है। तो यदि ये सफल हो जाते हैं तो इस प्रकार से 6 इंच लगभग माप वाले भगवान के रूप का दर्शन करते हैं। और ये रूप कैसा होता है? ये रूप श्याम सुंदर, मतलब कि कृष्ण वंशी धारण किए हुए नहीं होता है। ये बता रहे हैं कि ये शंख चक्र गदा पद्म धारण किए वाला रूप होता है, यानी कि विष्णु स्वरूप कह सकते हैं आप इसको। जो योगी अपने हृदय में विष्णु के इस रूप की पूजा करते हैं वह सगर्भ योगी कहलाते हैं। तो सगर्भ आपने अभी 2 प्रकार मुख्य सुने थे, निगर्भ और सगर्भ। तो ये सगर्भ हैं जो हृदय में इस प्रकार से 6 इंच वाले विष्णु रूप का दर्शन करते हैं और उसी में संतुष्ट रहते हैं। ये भागवतम से लिया गया। एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो
भक्त्या द्रवद हृदया उत्पुलक प्रमोदात औत्कंठया बाष्प कलया मुहुरर्ध मानस तच्चापि चित्त बड़िशम शनैर वियुक्ते। जब किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम हो जाता है तो उसका हृदय भक्ति योग से द्रवित हो उठता है और उसे दिव्य आनंद का अनुभव होता है। जब भगवान से प्रेम होता है तो अपने आप हृदय बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। इस संसार में भी यदि हमें प्रेम होता है तो प्रेम से हमारा हृदय सॉफ्ट रहता है। अक्सर हम देखते हैं कि सांसारिक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम कि कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अनाथ पले होते हैं या कई बार तो अनाथ पले हुए बच्चे को भी बहुत प्यार मिल जाता है। उनको कुछ ऐसे लोग उनके टच में आ जाते हैं। लेकिन जो बिल्कुल ही बचपन से ही जिनको माना भीख मांगने में लगा दिया गया, ऐसे काम लगा, हम देखते हैं उनका हृदय बड़ा कठोर हो जाता है क्योंकि प्रेम उन्हें मिलता नहीं है प्रॉपरली संसार में, तो हृदय कठोर हो जाता है। और फिर वो कई तरह के क्राइम्स में इसलिए लग जाते हैं क्योंकि उनका अंदर एक रोष होता है, बदला लेना होता है कि संसार ने मेरे को क्या मिला वास्तव में। हालांकि ऐसे भी कई लोग भक्त बने हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है, इस्कॉन के अंदर भी एग्जाम्पल है कि ऐसे लोग आज की डेट में बहुत अच्छे वो लीडर हैं, कांग्रीगेशन लीडर। ये एग्जाम्पल साउथ में एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र में, जिसमें ऐसे ही लोग झुग्गी झोपड़ियों से निकले हुए बहुत बड़े भक्त बने। लेकिन क्योंकि उन्हें समय आने पर जब प्यार मिला तो उनका हृदय एकदम द्रवित हो गया। तो इस संसार में प्यार के साथ धोखा भी मिलता है, इसलिए हृदय और ज़्यादा कठोर हो जाता है। हाँ, लेकिन भगवान के साथ धोखे का कोई विषय नहीं है क्योंकि भगवान, जैसे हम भगवान को कहते हैं ना कि हम आपकी अहेतु की सेवा कर पाएँ, अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड। आप जानते हैं भगवान ऑलरेडी ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं जबकि हम सेवक हैं। क्योंकि देखिए हम लोग बिल्कुल झगड़ा करके निकले हुए अपने घर से, है ना, तभी तो इस संसार में हम, ऐसे कोई झगड़ा करके घर से निकल जाता है, मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ, बड़ा मुश्किल है, बहुत सारे नियम कानून हैं, कभी इस चीज़ पर टोकते हो कभी उस चीज़ पर टोकते हो वगैरह, तो झगड़ा करके हम निकल जाते हैं। इस तरह से भगवान से हम दूर भागे हुए हैं। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वो हमारे साथ आते हैं और अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि हम उनको देखना नहीं चाहते, इसलिए छुपे हुए रहते हैं लेकिन साथ में रहते हैं। इसको कहते हैं ना अननोटिस सर्विस। अननोटिस सर्विस क्या है कि जब हम किसी के लिए सेवा कर रहे हैं लेकिन हम चाहते, हमें ऐसे कोई इच्छा नहीं है कि उसको पता चले कि मैं कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, क्योंकि हम उसका अल्टीमेटली भला चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं। ये शुद्ध प्रेम का लक्षण है एकदम। अब सोचिए ऐसा हमें भगवान के लिए करना है और भगवान हमसे ऐसा करना है ऑलरेडी, क्योंकि सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम विद्रोह करके भागे हुए, हमें देखना नहीं, उनकी शक्ल नहीं देखनी हमें उनकी, है ना। कितने लोग हैं संसार में, लेकिन फिर भी निरंतर हमारे साथ रहते हैं और हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। हमारी हर नीड के लिए संसार में उन्होंने कुछ बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से हम जब करते हैं तो हमारे हृदय में दिव्य आनंद उत्पन्न होता है ऐसा करने पर। हाँ, तो भक्ति योग से जब हृदय द्रवित होता है तब उससे ये वाला दिव्य आनंद का अनुभव होता है, तो उसको और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसके बाद उसके शरीर में लक्षण प्रकट होते हैं और उत्सुकता बस उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इतना ग्रेटफुल रहता है व्यक्ति, जो ग्रेटफुल रहता है उसके हृदय में हमेशा भावनाएं रहती हैं और आंखों में आंसू रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि अक्सर जब किसी की हम ग्लोरिफिकेशन कर रहे होते हैं कभी भी, तो एकदम से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड हृदय के अनर्थों को दूर कर देता है। कितना बढ़िया चीज़ है ये। फिर भी हमसे भक्तों के गुणगान नहीं होते हैं, हमें कमियां ही दिखती हैं हमेशा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ। इस तरह से देखिए आपका हृदय बड़ा कठोर हो जाएगा, ज़बरदस्त कठोर। तो जैसे ही हम इस ग्रेटिट्यूड की पिल को लेते हैं ना, तो सारे अनर्थों को दूर कर देती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये प्रेम के लक्षण है, प्रेम का एक लक्षण ग्रेटिट्यूड है। ऑब्वियसली जब हम किसी के प्रति कृतज्ञ महसूस ही नहीं करेंगे तो क्या उससे प्रेम करेंगे। इस तरह उसे आध्यात्मिक आनंद मिलता है। जब हृदय अत्यधिक व्यथित होता है तो चिंतन मग्न मन ध्यान के लक्ष्य से उसी तरह धीरे धीरे विलग होने लगता है जिस तरह मछली पकड़ने का कांटा। ये भी श्रीमद् भागवतम से लिया गया। अब बता रहे हैं योगारुरुक्ष और योगारूढ़ और प्राप्त सिद्धि। योगारुरुक्ष योगारूढ़ प्राप्त सिद्धियार, यही 3 भेद है 6 प्रकार। अब योग की प्रगति जो इन दोनों की है,
तो योगा, अभी सॉरी, निर्गर्भ और सगर्भ, तो ये जो लोग हैं इनके भी जो लेवल्स हैं, कितने ये कहाँ पर पहुँचे हैं, उसके अनुसार इनके 3 विभाग हैं। तो क्या है वो? योगारूढ़, योगारूढ़ तथा प्राप्त सिद्धि। योगियों में 6 भेद हो जाते हैं। अब उसके बारे में बता रहे हैं। आरूरुक्षोर्मुनैर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। जो संत लोग योग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो योगाभ्यास करते हैं और उनके नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं। वे आसन और प्राणायाम करते हैं। जो लोग पहले से इस पद को प्राप्त हुए रहते हैं वे ध्यान करते हैं। यानी कि आसन और प्राणायाम के बाद नेक्स्ट स्टेज है ध्यान की। संसार में हम देख रहे हैं कि सारा फोकस आसन और प्राणायाम में ही है। इसके अलावा और कुछ आगे का जो पद्धति है बताई नहीं जा रही है। तो ये वो पद्धति है जिसमें हम भगवान आसन लगाने की, जैसे कहते हैं ना कि आप कहीं कोई काम करने बैठते हैं तो हम पहले अपना, जैसे ऑफिसों में डेस्क होता है, आदमी चेयर आगे खींचता है, पीछे की बैक सेट करता है। हाँ, कहते हैं ना आपका हाथ पैरेलल होना चाहिए आपकी टेबल के, पैर ज़मीन पे लगे होने चाहिए, पूरी सेटिंग करके फिर वो काम शुरू करता है। ऑफिस में बैठने के लिए नहीं आता है वो, कि पूरे दिन वो ऑफिस में बैठने की सेटिंग करता रहे। वो बोलेंगे भैया मैं तुम्हारी ये कुर्सी हटाता हूँ, नीचे बैठो और काम करो। पूरे दिन वो टेबल को, चेयर को एडजस्ट करे जा रहा है। जैसे बच्चे खेलते हैं ना लिफ्ट में, ऊपर गए नीचे आए, नीचे गए ऊपर आए। तो लिफ्ट इसलिए थोड़ी बनाई है, खेलने के लिए। उसी तरह से योगा आसन इसलिए नहीं है कि हम पूरे दिन पेट को अंदर बाहर करते रहें, हाँ, ताकि शरीर स्वस्थ हो जाए और फिर हम भोग कर पाए। यहाँ बता रहे हैं कि पहली स्थिति तो योगासन द्वारा हम अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, फोकस करते हैं। चलते फिरते तो काम नहीं होता ना ठीक से, इसलिए डेस्क दिए जाते हैं, कंप्यूटर दिए जाते हैं, बैठो जी आराम से बैठो, एसी लगाए जाते हैं कि सारा फोकस कर पाए, बीच में बार बार उठना ना पड़े। आसपास ही कहीं टॉयलेट्स हैं, पता लगा टॉयलेट करने घर जा रहा है तो फिर वापस ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो टॉयलेट भी दिया, बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं, चाय दी जा रही है, न जाने क्या क्या दिया जा रहा है, ताकि अल्टीमेटली वो ध्यान लगा पाए काम के ऊपर। हाँ, यहाँ पर अब बता रहे हैं काम के अलावा कौन से काम पे ध्यान लगाना है। क्या बता रहे हैं कि जब पहले वो ये सब कर लेता है, उसके बाद में आसन और प्राणायाम के बाद वो ध्यान लगाते हैं और मन में भगवान पर ध्यान को केंद्रित करते हैं। वे समस्त भौतिक कार्यों को त्याग कर मन को संतुलित करते हैं, रखते हैं। कि अब उनका नेक्स्ट काम क्या है। अगेन जैसे ऑफिस में बार बार आपके अगर घर से फ़ोन आ रहा है, डार्लिंग कॉलिंग, हबी कॉलिंग, ये कॉलिंग, तो सारा फोकस कभी काम का कहीं और चला जाए। कई बार आदमी बहुत फोकस करता है, घर से फ़ोन आता है, हाँ रखो अभी बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, सब रखो। अब घर वाले तो अपना मूड में है पूरा बात करने के, आप बिजी हैं, तो ध्यान क्योंकि आपने केंद्रित कर लिया है काम के ऊपर, अब जो है बाकी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगी। अगर आप अच्छे एम्प्लॉई हैं तो, है ना। उसी तरह से यदि आप अच्छे साधक हैं तो फिर आप बीच में अपने ध्यान को भंग नहीं होने दोगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वट एवर इज़ हैपनिंग यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। साथ में कोई चल रहा है, 2 लोग वहाँ बात कर रहे हैं, आप यहाँ जब कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, मुझे बताओ। मतलब स्लाइटेस्ट जो भी कहीं पर भी कोई जरा सा कोई डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो आप बिल्कुल खींचे ही चले जा रहे हैं उस तरफ, एज इफ कि दिस इज़ द लास्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ। जपा जो कि हमारी पहली प्रायोरिटी है। तो साधक को ना, हम लोग साधक हैं एक्चुअली में, हम राजानु का भक्त थोड़ी है। साधक को तो बहुत ही स्ट्रिक्ट करना रखना पड़ता है अपने आप। तो हमारे पास कृपा है कि हमको नाम जप दिया गया है, क्योंकि रिलेटिवली बहुत ईजी है। अगर हमें ये योगा पद्धति दी जाती जो भगवान 6ठे अध्याय में और 8वें अध्याय में अर्जुन को बता रहे हैं, तो ये योगा पद्धति से हम चरमरा जाते। पता नहीं अभी इतने कम भक्त हैं तो कितने कम भक्त बन पाते। तो इसलिए जितना भी हमें प्रोसेस दिया गया है उसमें भी आप समझ लीजिए पूरा साधक की तरह काम करना है। हाँ, पूरा फोकस करके। हाउ कैन यू प्लीज़ योर एम्प्लॉयर, जब आप ध्यान से काम नहीं करें, देन हाउ कैन यू प्लीज़ द सुपर एम्प्लॉयर। आधे अधूरे मन से चलते फिरते, बीच में कुछ डिस्ट्रैक्शन से बातचीत करते करते हमारे जप होता है, हमारी सेवाएं होती हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर
पहले आपका आसन और प्राणायाम क्या है, आप भी आलती बालती मार के बैठ जाते हैं, जितनी कमर सीधी हो जाए उतनी कमर सीधी करते हैं और लग जाते हैं अपने मन को केंद्रित करने में। किसके? जप की ध्वनि में। आप जप की ध्वनि में मन को केंद्रित करते हैं, हृदय में भावनाएं पैदा करते हैं कि हे भगवान, मैं आपकी सेवा कर पाऊँ, मुझे अपनी सेवा में एंगेज कीजिए। एकमात्र यही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। और बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हुए आप भी हम भी एक प्रकार का योग करते हैं, हाँ, जपा यज्ञ करते हैं। तो हम भी आसन और प्राणायाम लगाते हैं। वास्तव में हमारी भी सांस नियमित होती है। यदि आप जप को ठीक से करेंगे तो आपकी सांस बिल्कुल नियमित चलेगी। हाँ, यदि आप सोते सोते जप करेंगे तो फिर सांस और कई चीज़ें। तो ये एक तरह से प्राणायाम, आसन, ये सब हम भी करते हैं, लेकिन हमारा भक्ति योग वाला मिश्रित है। तो ये लोग पहले से इस पद को प्राप्त हैं, वो ध्यान करते हैं, मन को भगवान पर केंद्रित करते हैं, समस्त भौतिक कार्यों को त्यागते हैं, मन को संतुलित करते हैं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते जत्ते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त दोच्यते। तो आप बता रहे हैं कि योगारूढ़ तो नियमों का दृढ़ से पालन करना, इसकी हमने पहली चीज सुनी थी। आप बता रहे, जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने में कोई रुचि नहीं लेता और समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है तो उसे योगारूढ़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज, जिसमें इतना फोकस हो गया है कि हम भी लोग जब भक्ति योग करते हैं तो बीच में हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, है ना, घूमने की, फिरने की, खाने की, पीने की और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति में स्ट्रांग होते हैं तो हमारी वो सारी इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं, जिसको योगारूढ़ कह सकते हैं। अब हम धीरे धीरे डिटरमिन्ड हो रहे हैं और फिक्स्ड अप हो रहे हैं कि ये है, तो धीरे धीरे उसका असर आएगा ही। जैसे नामाभास से हम लोग हम धीरे धीरे नामाभास की तरफ आते हैं। पहले बहुत सारे अपराधों के साथ भक्ति कर रहे थे, अब अपराध कम हो रहे हैं। जान देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया, अपराध होते ही इस इच्छा से हैं कि हाउ कैन आई एंजॉय एंड हाउ कैन आई कंट्रोल। जैसे हमने बताया था कि जब आप प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तब द्वेष पैदा होता है। जब आप देने की इच्छा रखें हमेशा तो कोई हैंकरिंग नहीं, कोई लेमेंटेशन नहीं, इसलिए कोई द्वेष नहीं। तो इस प्रकार से जब भक्ति करते करते शुद्ध होते हैं, हम देने की स्थिति में आ जाते हैं तो सारे द्वेष खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है। उसे योगारूढ़ कहते हैं। इच्छा या योगी साधु संगादि हेतु पाया, कृष्ण भजे कृष्ण गुणे आकृष्ट हैया। जब शुद्ध योगी भक्तों की संगति करता है तो वह भगवान के दिव्य गुणों से आकृष्ट होने के फलस्वरूप कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। तो बार बार हम सुनते ही हैं कि कैसे व्यक्ति भक्ति में लगता है भक्तों की संगति से, क्योंकि उसकी संगति में उससे भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षण पैदा होता है, क्योंकि भक्तों को ऑलरेडी भगवान के दिव्य गुणों से आकर्षण है। कई बार आप देखेंगे कि आप किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं मानते हैं और किसी के साथ बैठेंगे जो उसको बहुत अच्छा मानता है, वो उसके बारे में आपको इतना अच्छा बता देगा कि आपका नज़रिया बदल देगा। वो, हाँ, ये तो सही कह रहे हैं, अभी तो बड़ा अच्छा आदमी था, मैंने कभी सोचा ही नहीं इस तरीके से, क्योंकि उसके हृदय में बहुत प्रेम है। तो भक्तों के हृदय में भगवान से बहुत प्रेम है, तो वो आपके हृदय में इस प्रकार से बदल सकते हैं। च शब्दे अपीर अर्थ इहांगो कहय, मुनि निर्गंथ शब्देर पूर्ववर्थर्थ हय। यहाँ पर च तथा अपी शब्दों के अर्थों का प्रयोग किया जा सकता है। मुनि तथा निर्गंध शब्दों के अर्थ पहले जैसे ही हैं। पूर्व क्रमे अहेतु की कहाँ कौन अर्थ, यही तेरा अर्थ कहिलू परम समर्थ। अहेतु की शब्द सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उरुक्रम के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस तरह मैंने आत्माराम श्लोक के अर्थ 13 प्रकारों से बताए हैं। तो आत्माराम श्लोक के 13 अर्थों के उल्लेख हुआ है, वे आत्माराम शब्द के निम्नलिखित अर्थों पर आधारित हैं। पहला, साधक नया अभ्यासी, ब्रह्ममय जो निराकार ब्रह्म में विचार में मग्न है। तीसरा, प्राप ब्रह्मलय, जिसमें वास्तव में ब्रह्म पद प्राप्त कर लिया है। मुमुक्षु, मोक्ष का इच्छुक है। पांचवा, जीवन मुक्त, जो जीवन से मुक्त है। छठा, प्राप्त स्वरूप, जिसने अपनी मूल वैधानिक स्थिति को प्राप्त कर लिया है। सातवां, निर्ग्रंथ मुनि, पूर्णतया मुक्त संत। आठवां, सगर्भ योगा रुरुक्षु, चतुर्भुज विष्णु पर ध्यान करने वाला, यौगिक सिद्धि की आकांक्षा रखने वाला। नौवां, निर्गर्भ योगा रुरुक्षु, वह जो निराकार ध्यान में पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।
निराकार ध्यान में। तो सगर्भ था जो ध्यान करता है विष्णु पे, निगर्भ है जो निराकार में ध्यान करता है और पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों रुरुक्षु हैं तो प्रयास कर रहे हैं। फिर सगर्भ रोग योगारूढ़, विष्णु को ध्यान करने वाला, लेकिन अब रुरुक्षु नहीं है, क्या हो गया है, रूढ़, स्थित हो गया है, फिक्स्ड अप हो गया है। तो विष्णु पर ध्यान करने से योग सिद्धि के स्तर पर उन्नत हो चुका है। फिर निगर्भ योगारूढ़, निगर्भ कौन था, जो निराकार में ध्यान लगाता है। तो निगर्भ योगारूढ़ का योग सिद्धि के स्तर पर स्थित निराकारवादी योगी, ये और आगे बढ़ गया है। 12वां सगर्भ प्राप्त सिद्धि, जिसने विष्णु रूप पर ध्यान करके पूर्णता का स्तर प्राप्त कर लिया है। और निगर्भ प्राप्त सिद्धि, जिसने निराकार ध्यान द्वारा सिद्धि प्राप्त कर ली है। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, आप जानते ही हैं। निराकार का फाइनल डेस्टिनेशन डिफरेंट रहेगी और स्वरूप सिद्ध की या सगर्भ की डिफरेंट रहेगी, और भक्त की डिफरेंट रहेगी। ये भी सुन लीजिए। यही सब शांत यबे भजे भगवान, शांत भक्त करी तबे कहीं तार नाम। ये 13 प्रकार के योगी तथा मुनि शांत भक्त कहलाते हैं, क्योंकि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति शांत अवस्था में करते हैं, है ना। हम लोगों को जो भक्ति सिखाई हमारी परंपरा में, वो शांत भक्ति नहीं है। उसमें आदान प्रदान है, दास्य साख्य वगैरह जो भी है, उसमें आदान प्रदान है भगवान के साथ। ये शांत भक्ति है, जिसमें आप चिंतन कर रहे हैं। हम लोग कुछ कर भी रहे हैं, चिंतन नहीं कर रहे हैं। कुछ करने के लिए चिंतन करना ही पड़ता है। जैसे भगवान को भोग लगा रहे हैं तो चिंतन करना पड़ रहा है, क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे अच्छा बनाया जाए, कहीं इसमें नमक ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मेरे को चखना नहीं है ना। तो चिंतन के साथ साथ कुछ एक्टिविटी भी हम करते, तो इसको शांत भक्ति इसलिए नहीं कहते। लेकिन ये अभी तक जो सुने आपने 13 प्रकार, ये शांत भक्ति है, शांत अवस्था है। आत्मा शब्द मन कह, मने ये रमे, साधु संगे से ही भजे कृष्ण, श्री कृष्ण चरण। कभी कभी आत्मा शब्द का अर्थ मन होता है। उस दशा में आत्माराम शब्द का अर्थ होगा वह व्यक्ति जो मानसिक चिंतन द्वारा तुष्ट रहता है, आत्माराम अपने में ही रमण करने वाला। जब ऐसा व्यक्ति किसी शुद्ध भक्ति की संगति करता है तो कृष्ण के चरण कमलों के प्रति शुद्ध भक्ति शुरू कर देता है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि दिस इज द बेस्ट थिंग जो मेरे पास है, खाने की, पहनने की। जब उसको दूसरा व्यक्ति बताता है, अरे मेरे पास ये वाला मोबाइल है, देख इसमें ये है, ये है, ये है, अच्छा ओहो ये तो बेकार है मेरा, तो तब उसको दूसरे मोबाइल के प्रति आसक्ति रहती है। तो इसी तरह से संसार में कई बार हम लोग अपने अपने कार्यों में तुष्ट हैं। कोई कर्म कांड में, कई लोग कहते हैं बहुत मज़ा आ रहा है जी, बच्चे सेटल हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। जैसे धृतराज था, धृतराज इतने सारे दुख देखने के बाद भी अपने घर से निकल नहीं पा रहा था। तो विदुर ने समझाया कि तुम एक कुत्ते की तरह हो, हाँ, जो कि दूसरों के टुकड़ों पे पल रहे हो। इतना बोलने के बाद काफ़ी कुछ बोला गया, तब उसको रियलाइज हुआ, हाँ। तो हम लोग अपनी अपनी स्थितियों में संसार में सब संतुष्ट हैं। जैसे गधा संतुष्ट होता है पिट पिट के, माल ढो ढो के, थोड़ी सी घास के लिए। हर व्यक्ति सेटिस्फाइड हो जाता है अपनी पोजीशन से। वास्तव में वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो आलसी है। जैसे आलसी व्यक्ति सेटिस्फाइड हो जाता है, बस ठीक है, मुंह में कोई डाल देगा तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं। वो आलसी है, वो आलस है वास्तव में। उसको दिव्य स्थिति से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जब हमें ज्ञान होता है तो समझ में आता है, नहीं नहीं, ये तो मैं बहुत ही लोअर टेस्ट में था। उसी तरह से जब हम लोग भक्तों की संगति करते हैं, शुद्ध भक्ति की संगति करते हैं, तो भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्ति पैदा होती है। उदर मुपासते या ऋषि वतर्मसु कूर्पदशा दिशा परिसर पद्धतिम हृदय मारुणयोदहरम तत् उदगादनंत तब धाम शिरः परम पुनर्हि वत यत समेत्य नापतंती कृतांत मुखे। जो लोग महान संत योगियों का अनुसरण करते हैं वे योग आसन विधि अपनाते हैं और अपने उदर से पूजा शुरू कर देते हैं, जहाँ पर ब्रह्म को स्थित बताया जाता है। ऐसे लोग शार्क राक्ष कहलाते हैं, जिनका अर्थ है कि स्थूल अध्यात्म बुद्धि में स्थित हैं। कुछ लोग आरुण ऋषि के भी अनुयायी हैं। इस पद का अनुसरण करते हुए ये लोग नाड़ियों की क्रिया का निरीक्षण करते हैं और धीरे धीरे हृदय तक पहुँचते हैं, जहाँ सूक्ष्म ब्रह्म अर्थात परमात्मा स्थित है। तब वे उनकी उपासना करते हैं। हे असीम अनंत, इन लोगों से बेहतर वे योगी हैं जो अपने शिरोभाग में से आपकी पूजा करते हैं। वे उदर से प्रारंभ करके हृदय से होकर सिर के ऊपरी भाग तक पहुंच जाते हैं और ब्रह्म रंध्र से होकर निकल जाते हैं, जो खोपड़ी के ऊपर एक छिद्र है।
इस तरह ये योगी सिद्धि प्राप्त पद को प्राप्त होते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में दोबारा प्रवेश नहीं करते। तो ये वास्तविक सच्चाइयाँ हैं जो कि आप देख सकते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखते हैं उसके सर के ऊपर एक पुलपुला सा जगह होती है यहाँ पर, हाँ, जिसको बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है ना, नहीं तो फूट जाएगा एकदम से, बिल्कुल कच्चा सा पिलपिला सा, ऐसा लगता है खोपड़ी है ही नहीं। यही वो जगह है जहाँ से आत्मा निकल सकती है, हाँ, ब्रह्म रंध्र कहते हैं इसको। तो जो बता रहे हैं कि योगियों में भी कई लोग हैं जो पेट में उदर में ब्रह्म को देखते हैं, और कुछ लोग हैं जो नाड़ियों से हृदय तक परमात्मा को ध्यान करते हैं, और कुछ लोग जो सर के इस ब्रह्म रंध्र तक पहुंचकर योगी वहां से बाहर निकल जाते हैं, हाँ, जीते जीते, और इस तरह से जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। एहो कृष्ण गुणा कृष्ण महामुनि हया, आहे तुकी भक्ति करे निर्गंत हैया। योगी गण कृष्ण के दिव्य गुणों से आकर्षित होकर महान मुनि बन जाते हैं, तब वे योग विधि से बाधित नहीं होते, अनन्य भक्ति करने लगते हैं। यानी कि विधियां बदल जाती हैं। अभी कहिए विधियां तो रहती हैं, हमारी भी विधियां हैं, कुछ जप करने की विधि और कुछ नियम, लेकिन हमारी वो योग वाली विधियां नहीं रहती, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस नाउ। आत्मा शब्दे यत्न कहे यत्न करिया, मुनि योपी कृष्ण भजे गुणा कृष्ण हैया। आत्मा शब्द का एक अर्थ प्रयत्न भी है। कुछ संत कृष्ण के दिव्य गुणों द्वारा आकर्षित होकर उनकी सेवा करने योग्य बनने के लिए महान प्रयत्न करते हैं। तो प्रयत्न करे बिना तो कुछ मिलेगा नहीं। हम सुनते हैं दामोदर लीला में भी कि जब तक कि यशोदा माँ ने खूब प्रयत्न नहीं कर लिया तब तक भगवान बंधे नहीं। भगवान कोई भी वस्तु में बड़ी आसानी से नहीं देते हैं। नारद मुनि के सामने भगवान प्रकट हुए इतनी तपस्या करने के बाद, नारद मुनि जब नारद मुनि नहीं थे और फिर गायब हो गए, और बोलते हैं मैं तुम्हें अब इस जन्म में दिखूंगा ही नहीं। उनके ऊपर एक पहाड़ से गिर गया कि अभी दर्शन दिए, अब कह रहे हैं दिखेंगे ही नहीं। तो उसके बाद अनंत काल के बहुत समय के बाद ब्रह्मा जी के से दोबारा से नारद बन के आए, और तब वो दिव्य स्थिति को प्राप्त हुए। तो बहुत ही संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जितना हम संघर्ष करेंगे उतना प्यूरिफाई करेंगे अपने आप को। और गृहस्थ आश्रम भी इसके लिए बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हमें बहुत सारे कष्ट मिलते हैं अक्सर, क्योंकि बहुत काम ज़्यादा करना पड़ता है, पैसा भी कमाना है, पता नहीं समाज भी है, ये है वो है। तो उन कष्टों को कुछ तो भाग जाते हैं उन कष्टों से। तो लेकिन जो उन कष्टों में रहते रहते भक्ति करता है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, क्योंकि रोज़ ही कुछ थप्पड़ पड़ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें हमारी होती हैं, उसको सहते हुए वो भक्ति करता है। तो ये सब जो है प्रोसेस, ये हमारे फ़ायदे के लिए हैं। इन दुखों से भागने की जरूरत नहीं है, इन दुखों को झेलते हुए हमें भक्ति करनी होगी। तो महान प्रयत्न करते हैं, इतनी आसानी से नहीं होगा। आज मौसम ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा सो लेते हैं, चलो लेक्चर सुनते सुनते चाय और थोड़े पकौड़े भी बना लीजिए। चाय पकौड़े पाते हुए लेक्चर सुन सकते हो, नो प्रॉब्लम, नींद नहीं आएगी, नींद आने से तो अच्छा ही है। लेकिन हृदय में ना आप देखेंगे वो चेतना नहीं डेवलप होगी, क्योंकि साथ में हम कुछ इंद्र तृप्ति जैसा काम कर रहे हैं। तो जो हृदय में चोट लगनी चाहिए वो चोट नहीं लगेगी। इसलिए बड़ा यत्न करना पड़ेगा, इसमें बता रहे हैं, हर चीज़ के लिए। जल्दी उठने के लिए मैं तो आज तक यही कहता हूँ, इतने सालों बाद भी ऐसा नहीं है कि सवेरे ऐसा लग रहा होता है कि बस बहुत बढ़िया है उठ जाओ तुरंत, क्योंकि अक्सर हमारे शेड्यूल में कुछ ना कुछ आगे पीछे होता ही है। सवेरे उठना एक संघर्ष बना ही रहता है इस संसार में। अब जो जैसा संसार होगा, अगर आप किसी पहाड़ में रह रहे हो तब तो अलग ही बात है क्योंकि हमने वहाँ देखा पहाड़ों में लोग 7 बजे से ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई, अंधेरा हुआ और दुनिया ख़त्म। तो वहाँ तो 7 बजे से आपका मीटर डाउन हो ही जाएगा 9 बजे तक। लेकिन शहरों में तो रात कभी होती नहीं है, इसलिए मुश्किल है। तो भारी प्रयत्न करना, महान प्रयत्न करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, ध्यानपूर्वक जपा के लिए भी। क्योंकि आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं पहाड़ों में कोई आवाज़ नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंस, आप जप कर रहे हैं, हाँ, लेकिन आप यहाँ पर बैठे हैं तो कितनी तरह की आवाज़ें, कितने तरह के लोग, कोई कहाँ, कितने फ़ोन। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में जाके व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर ले। अगर ऐसा होता तो भरत महाराज डिस्ट्रैक्ट नहीं होते जंगल में जाकर भी। वहाँ के अपने अट्रैक्शंस हैं, कई लोग वहाँ पे प्रकृति से इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि बस पेड़ों और पहाड़ों को ही देख रहे हैं, ठंडी हवाओं को ही देख रहे हैं, और उनके हृदय से रोना नहीं आ रहा है भगवान के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन के कष्ट कम हो गए हैं। तो सबके फायदे नुकसान हैं, सबको भारी प्रयत्न करना पड़ेगा। तस्यैव हेतो पर्यतेत को विदो न लभ्यते यद भ्रमता मुपर्यद।
तल्लभयते दुखा वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रहंसा। ब्रह्मलोक तथा सत्यलोक से पाताल लोक तक ऊपर नीचे घूमने पर दिव्य पद की प्राप्ति नहीं की जा सकती। हाँ, घूमने की जो इच्छाएं हैं जो हमारी खत्म नहीं हो रही हैं, जो हम पूरे ब्रह्मांड में घूम चुके हैं। वास्तव में हम लोग कहते हैं कि हम यूरोप नहीं गए, न जाने कितनी बार यूरोप में हो सकता है कीड़े मकोड़े सूअर भी बने हो और कोई होता है व्यक्ति भी बने हो। हाँ, कितने जीवन हमने ऑस्ट्रेलिया में बिता दिया हो, कितना यूएस में बिताया हो, ना जाने ये तो इसी पृथ्वी की बात है, कौन कौन से लोक में घूम के आ चुके हैं। कितने जन्म हमारे हो चुके हैं। तो ब्रह्मलोक से सत्यलोक पाताल लोक नीचे ऊपर घूमने से कुछ नहीं होगा। हाँ, कई बार लोग कहते हैं ना हम बड़े एक्सपीरियंस हैं। हमारी बात सुनिए, कई बार जैसे बच्चे जो हैं भक्ति में आ जाते हैं, हमसे भी छोटे बच्चे हम देख रहे हैं कि हम तो फिर भी बहुत लेट आए भक्ति में, आजकल तो बहुत ही यंग एज में आ रहे हैं। और तो ऐसे में ना उन सबको दिव्य ही मानना चाहिए। कई बार हम अपनी उम्र के हिसाब से उनको कई बार वो लगता है कि तुम्हें जो भक्त नहीं है। हाँ, हालांकि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो होता ही है एज के साथ साथ, बट दैट डज नॉट मीन दैट एक्सपीरियंस इज अ परफेक्ट एक्सपीरियंस। हम सुनते हैं कई बार, हमने ऐसा सुना शंकराचार्य का किसी से डिबेट हो रही थी एक बार, हल्का सा मुझे कुछ याद है। तो ऐसा कुछ हुआ कि, या उस एग्जाम्पल छोड़िए, आप सुखदेव गोस्वामी का एग्जाम्पल लीजिए। सुखदेव गोस्वामी कभी किसी स्त्री के बारे में चिंतन ही नहीं करा उन्होंने, क्योंकि वो ध्यात्म बुद्धि से अलग है। लेकिन वो रासलीला के बारे में इतनी डिटेल में बता रहे हैं, कृष्ण का गोपियों को आलिंगन करना, उनके साथ नृत्य करना, इतना एक्सपीरियंस उन्हें कहाँ से हो गया। आप कहेंगे जी गृहस्थ आदमी क्योंकि उसका अपनी पत्नी के साथ रिश्ता है तो इसको एक्सप्लेन कर सकता है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार से ददामि बुद्धि योगम, भगवान हृदय में उस ज्ञान को देते हैं यदि हम भक्ति करें तो केवल समय बिताने से आप एक्सपीरियंस नहीं कहे जा सकते। ये कहने का मतलब, इस संसार में इतने ऊपर नीचे घूमने से आप नहीं कह सकते कि आप जो है दिव्य पद मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने 80 साल, 80,000 साल, 80 लाख साल बिता लिए हैं, अब मेरी प्रमोशन हो जानी चाहिए क्योंकि मेरे को 5 साल पूरे हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो दिव्य पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि कोई सचमुच बुद्धिमान और विद्वान है तो उसे दुर्लभ दिव्य पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यस, हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। बैठे बैठे एक्सपीरियंस नहीं होगा। 14 लोकों में जो भौतिक सुख उपलब्ध हो सकता है उसे काल के प्रभाव से उसी तरह प्राप्त किया जा सकता है जिस प्रकार काल क्रम में दुख प्राप्त होता है अपने आप, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं। ये हमारे कर्मों से हमें मिलता है। कुछ व्यक्ति हमेशा इस काम में लगे हुए हैं। डोंट वरी, दे आर डूइंग देयर जॉब परफेक्टली लाइक अ बैंक। आप तो पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, बॉदर्ड यू आर नॉट बॉदर्ड। कभी कभी महीने में एक बार स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। कई लोग तो स्टेटमेंट भी नहीं निकालते, बिल्कुल बैंक जो कर रहा है ठीक कर रहा है। पूरे दिन कितने सारे एम्प्लॉई डेबिट क्रेडिट, शाम को 1 रुपया नहीं मिला, उस 1 रुपये को मिलाने के लिए कितने लोग लगे हैं। तो आप, ये तो संसारिक एग्जाम्पल है, आप निश्चिंत रहते हैं। इसलिए अपने सुख दुख के लिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग ऑलरेडी इस काम में लगे हुए हैं, भगवान ने लगाए हुए हैं। 24 घंटे हमारे कर्मों के हिसाब से हमें दे रहे हैं, ले रहे हैं। गलती नहीं हो सकती यहाँ पर बिल्कुल भी। इसलिए हमारा फोकस इस पे नहीं होना चाहिए होता रहे। ये तो काल क्रम में अपने आप मिलता रहेगा, जाता रहेगा। किंतु चूंकि आध्यात्मिक चेतना को इस प्रकार प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके लिए प्रयास, आध्यात्मिक चेतना के लिए प्रयास करना चाहिए। बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, यही चीज़ है जो नहीं है। कई बार संसार में बहुत सारे ज्ञान की बोलते हैं, ये तो भी तो सिखाना चाहिए बच्चों को, ये भी तो सिखाना चाहिए, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिखानी चाहिए, ये कुछ और भी सिखाना चाहिए, ये भी सिखाना चाहिए, वो भी सिखाना चाहिए। हमने उनको बताया कि प्रभुपाद ने भी लिखा ऐसा कि संसारिक नॉलेज आदमी को अपने आप ही मिल जाती है, कुछ कराना नहीं पड़ता उसको। खाना पड़ता है क्या? जानवरों को सिखाना पड़ता है स्विमिंग करना, जानवरों को बच्चा पैदा करना सिखाना पड़ता है। हाँ, सब सीख जाते हैं, जानवर सीख जाते हैं, मनुष्य का क्या है। जो सीखने की आवश्यकता है वो आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन उसके लिए कोई समय नहीं। उसके लिए समय कहाँ है? 50 साल के बाद। बताइए, जब ब्रेन डेड हो चुका है, सारा शरीर डेड हो चुका है, अब आप कह रहे हैं हम सीखेंगे। तो पहले 25 साल सीखना था, जब आपने सारी मैथमेटिक्स सीखा, इंग्लिश सीखी, हिंदी सीखी, तब ये क्यों नहीं सीखा? ये चीज़ें तो आदमी वैसे ही सीख जाता है। हर आदमी कमा लेता है, खा लेता है, पैसा कमा ही लेता है, लेकिन ये चीज़ भी तभी सीखनी चाहिए थी वास्तव में। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो सुख दुख है हमारे जीवन में अपने आप आएंगे, उसके लिए ज़्यादा चिंतन करने के विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत प्रयास करेंगे तो आप पैसे वाले बन जाएंगे, माला वाला बन जाएंगे। झूठ है,
क्यों झूठ है? क्योंकि कितने सारे लोग हमसे ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं। आपके साथ के जो बड़े लोग होंगे वो जानते होंगे कि आपके साथ के कई ऐसे बच्चे होंगे, आपके मित्र, जो पढ़ाई में बहुत आगे गए होंगे, लेकिन आज की डेट में वो कुछ कर नहीं पाए जीवन में। ऐसे एग्जाम्पल आपके पास ज़रूर होंगे जिन्होंने आपसे ज़्यादा मेहनत करी। हुँ? और कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपसे कम मेहनत करी, आपसे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज की डेट में उन पर ज़्यादा पैसा है। हुँ? तो कई बिजनेसमैन बहुत मेहनत करते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कई जरा सी मेहनत से आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कर्मों का फल है वास्तव में, जो कि हम लोग संसार में पाप और पुण्य करते रहते हैं। जब भक्त बन जाते हैं तो पाप कर्म वैसे ही बंद हो जाते हैं, रिएक्शन भी खत्म होने लगते हैं। इसलिए सारा फोकस यहाँ बताया जा रहा है, इसमें किया जाए कि आध्यात्मिक ज्ञान कैसे लिया जाए और कैसे जिया जाए, अपने आप जीवन सुखी जाएगा। ध्यान रखिए, सुखी होने का मतलब पैसा नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। सुखी मतलब सुखी, हु इज़ नॉट लेमेंटिंग, जो चिंताओं से मुक्त है वास्तव में, वही सुखी है। पैसा कमा के भी अगर चिंताओं में ग्रस्त हैं तो सुखी कहाँ है? तो ये सुख आध्यात्मिकता से आता है। इसलिए सारा फोकस हम सबका इसी को सीखने में होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो आप सीख ही जाएंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग अर्थ हमने सुने हैं और अर्थों को सुनेंगे आत्मनाम श्लोक के आगे अगले सत्रों में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।